हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि दूसरा शमूएल अध्याय 8 उसकी 15 आयत में लिखा है, दाऊद तो समस्त इज़राइल पर राज्य करता था और दाऊद अपनी समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। मेरे प्रियो, आज हमारा युद्ध किसी देश के साथ नहीं है, ना ही किसी संस्था के साथ है और ना ही धर्म जात के साथ है। पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो राजा लोग जब युद्ध करते थे तो लोगों के साथ, देशों के साथ करते थे, क्योंकि ये उनकी जिंदगी में परमेश्वर की बुलाहट थी। और बाइबल कहती है कि जब उन्होंने अपनी बुलाहट को अपने जीवन में पूरा किया, परमेश्वर ने उनके नाम को बड़ा किया और उनको सब प्रकार की भेंट दी और उन्हें सब प्रकार की आशीष दी। ये आपको पता होना चाहिए कि मेरी बुलाहट क्या है। दाऊद ने अपनी बुलाहट को पूरा किया। आज आपकी बुलाहट देशों को मारना नहीं है और ना ही लोगों को मारना है, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है जो आसमान में है। तो आपको अब ये समझने की जरूरत है कि जब जब आप लड़ेंगे और जब जब आप जीतेंगे तब तब आपके पीछे कुछ आशीषें होंगी जो पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। आपको ये बात याद रखनी है कि आप लड़ाई में हैं और अगर आप उस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे तो आपके पीछे आपकी आशीषें इंतजार कर रही हैं। वो आशीषें आपके परिवार का उद्धार पाना हो सकता है, या वो आशीषें आपके पति का शराब छोड़ना हो सकता है। वो सब प्रकार की आशीषें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, वो आपके लड़ने और जीतने पर निर्भर करता है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जो अपनी लड़ाई को लड़ नहीं रहे हैं और ना ही वो जीतते हैं और ना ही वो उन आशीषों को ले पाते हैं जो परमेश्वर उनको देना चाहता है। बाइबल कहती है कि जब जब दाऊद लड़ा और जीता तब तब लोग उसके पास भेंट लेकर आने लगे और परमेश्वर ने उसका नाम बड़ा किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और तेरी महिमा को मैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी महिमा नहीं बल्कि आपकी महिमा को बढ़ाऊंगा। अगर तू उस स्थान में बैठा रहे जो मैंने तुझे दिया है, विश्वासी होने का, एक पास्टर होने का, उस स्थान पर तू अड़ा और खड़ा रहे और लड़ता रहे, तो मैं तुझे सब आशीषें दूंगा। दाऊद जब जब लड़ा उसे आशीष मिली, पर अब आपका युद्ध शैतान के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। अब उस युद्ध में जीतने के लिए पहली चीज जो आपको चाहिए वो है पाप पर फतह पाना, क्योंकि आपका युद्ध अब शारीरिक नहीं जो आप शरीर के ताकत से जीतने वाले हो। आपका युद्ध एक आत्मिक युद्ध है जो आप आत्मिक ताकत से जीतने वाले हो। और जब तक पाप की ताकत आप पर भारी रहेगी आप उस युद्ध को नहीं जीत पाओगे। आज लोग कहते हैं कि जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ और जो करना नहीं चाहता हूँ वो कर रहा हूँ। बाइबल कहती है कि ये पाप की ताकत है। इसका मतलब शैतान जानता है कि अगर उसने आपको युद्ध करने दिया और जीतने दिया तो उसकी पकड़ आपसे छूट जाएगी। इसीलिए मेरे प्रियो, आज ही आप उन पापों से फिरकर परमेश्वर की दी गई बुलाहट के अनुसार अपनी लड़ाई को पूरी करें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। तब परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में काम करेगी। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए अच्छी लड़ाई को लड़ सकूं और जीत सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।